भाग एक। सुबह का समय था। घर में रोज की तरह हलचल थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे ऐसा तूफान पल रहा था जो किसी भी पल सब कुछ बर्बाद कर सकता था। तभी ड्राइंग रूम में दो लोगों की धीमी आवाज सुनाई दी। एक आदमी गुस्से में बोला, अगर यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा आदमी तुरंत बोला, डैड, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं उसे कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो रास्ते में ही रोक दूंगा। दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहुत बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बातें कोई और भी सुन सकता है। उधर दूसरी तरफ शालिनी अपने कमरे से निकलकर बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद उसने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, सुनिए, जरा मेरी बात सुनिए। उसके पति ने बाहर से जवाब दिया, हाँ बोलो, क्या हुआ? शालिनी ने हल्की सी शर्माते हुए कहा, मैं अपना तौलिया बाहर ही भूल गई हूँ, प्लीज मुझे दे दीजिए। उसके पति ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अभी लाया। वह सीधे बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा और बिना दस्तक दिए अंदर चला गया। अचानक शालिनी चौंक गई। उसने तुरंत कहा, अरे, आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? कम से कम दरवाजा तो नॉक कर लेते। पति ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, मेरे पास तो दूसरी चाबी भी है, और वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो। शालिनी ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना पूछे अंदर आ जाओ। थोड़ा तो शर्म किया करो। पति मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मैडम, अगली बार पूरी इजाजत लेकर ही अंदर आऊंगा। दोनों की यह प्यारी सी नोकझोंक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच सिर्फ प्यार ही प्यार हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इतने में पति ने बाहर आकर अपने बेटे चिंटू को आवाज दी, चिंटू बेटा, जरा इधर आना। चिंटू भागता हुआ आया और बोला, हाँ पापा। पिता ने कहा, एक काम करो, अपनी दीदी को बुला कर ले आओ। वह नीचे गणेश काका के घर गई है, जल्दी लेकर आओ। चिंटू बिना समय गंवाए सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। सीढ़ियों से उतरते हुए वह बार बार आवाज लगा रहा था, दीदी, पापा बुला रहे हैं, जल्दी आओ। तभी नीचे से एक लड़की की हंसने की आवाज आई। उसने मजाक करते हुए कहा, रुको, मैं आ रही हूं, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चिंटू बोला, जल्दी चलो ना, पापा इंतजार कर रहे हैं। उसी समय ऊपर कमरे में शालिनी तौलिया लेने के लिए दरवाजे के पास खड़ी थी। पति ने मुस्कुराते हुए तौलिया आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही शालिनी ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पति ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। शालिनी हैरान होकर बोली, ये क्या कर रहे हैं? पति शरारत से मुस्कुराया और बोला, अरे, पहले मेरा हाथ पकड़ो। शालिनी ने झुंझलाकर कहा, मुझे तौलिया चाहिए, आपका हाथ नहीं। पति हंसते हुए बोला, हाथ तो मिलेगा ही, और उसके साथ मैं भी आ जाऊंगा। दोनों हंसने लगे। माहौल बिल्कुल हल्का और खुशहाल था। लेकिन ठीक उसी पल नीचे से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई। पूरे घर में अचानक सन्नाटा छा गया। चिंटू की चीख गूंज उठी, पापा, जल्दी आइए। यह आवाज सुनते ही पति के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों बिना एक पल गंवाए बाथरूम से बाहर निकले और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़े। जैसे जैसे वे नीचे पहुंच रहे थे, हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि नीचे आखिर हुआ क्या है, लेकिन एक बात तय थी, जो दृश्य उनका इंतजार कर रहा था, वह इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। भाग दो। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही पूरे घर का माहौल बदल चुका था। कुछ ही मिनट पहले जहां हंसी और मजाक की आवाजें गूंज रही थीं, वहीं अब हर तरफ घबराहट, सन्नाटा और बेचैनी थी। चिंटू कांपते हुए एक कोने की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ दीदी को बुलाने गया था। लेकिन यह सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शालिनी तेजी से उसकी ओर दौड़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत बेटा, हम सब यहीं हैं। पहले आराम से बताओ कि हुआ क्या है। लेकिन चिंटू इतना घबरा चुका था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे।
उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी सबकी नज़र फर्श पर पड़ी। वहाँ एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह चटक चुकी थी, लेकिन उस पर अब भी कॉल चल रही थी। स्पीकर ऑन था और दूसरी तरफ से किसी आदमी की घबराई हुई आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। हेलो, सुन रहे हो? जल्दी जवाब दो। अगर देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। हेलो। घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह फ़ोन किसका है और यह आदमी कौन है। तभी शालिनी ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। उसने धीरे से कहा, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने शालिनी की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत कॉल काट दी। पूरा कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। शालिनी के पति ने तुरंत मोबाइल को ध्यान से देखा। स्क्रीन लॉक थी, लेकिन वॉलपेपर पर एक ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही थी जिसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर मोबाइल अपनी जेब में रख लिया, मानो वह तस्वीर किसी को दिखाना ही नहीं चाहता हो। शालिनी ने यह सब देख लिया। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आपने ऐसा क्या देखा? लेकिन उसके पति ने तुरंत बात बदल दी। कुछ नहीं, शायद किसी का मोबाइल है, बाद में देख लेंगे। शालिनी को उसका जवाब बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पति उससे कुछ छिपा रहे हैं। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। टन, टन, टन। घंटी लगातार बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ा इंसान किसी भी कीमत पर अंदर आना चाहता हो। पति ने धीरे-धीरे दरवाज़ा खोला। सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 50 साल रही होगी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आँखों में अजीब-सी बेचैनी थी। उसने घर के अंदर झाँकते हुए पूछा, क्या मैं शालिनी जी से मिल सकता हूँ? ये सुनते ही घर के सभी लोग चौंक गए। शालिनी ने पहली बार उस आदमी को देखा था। उसने हैरानी से पूछा, जी, लेकिन आप कौन हैं? आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। मेरी जान खतरे में है। लेकिन जो बात मैं बताने आया हूँ, उसे सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना सुनते ही शालिनी के पति ने बीच में टोक दिया, देखिए, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन वह आदमी जाने को तैयार नहीं था। उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और सीधे शालिनी की ओर बढ़ा दिया। यह आपके लिए है। इसे अकेले में पढ़िएगा। अगर यह किसी और के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शालिनी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उसका पति तेजी से आगे बढ़ा और लिफाफा उसके हाथ से छीन लिया। मैंने कहा ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी वह अनजान आदमी गुस्से में बोला, तुम जितना सच छिपाने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी वह सबके सामने आएगा। अब वक्त बदल चुका है। इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। शालिनी उसके पीछे भागी, लेकिन जब तक वह गेट तक पहुंची, सड़क पूरी तरह खाली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी हवा में गायब हो गया हो। वह वापस लौटी तो देखा कि उसका पति उस लिफाफे को जलाने की कोशिश कर रहा था। शालिनी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आप ये क्या कर रहे हैं? पति घबरा गया। उसने कहा, इसमें कुछ भी नहीं है, बेकार के कागज़ हैं। अगर बेकार हैं तो इन्हें जलाने की इतनी जल्दी क्यों है? ये सवाल सुनकर उसके पति के माथे पर पसीना आ गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। पहली बार उनके रिश्ते में भरोसे की जगह शक ने ले ली थी। उसी समय बाहर खिड़की के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। टक, टक, टक। सबकी नज़र खिड़की की ओर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक सफेद कागज हवा में उड़ता हुआ अंदर आकर शालिनी के पैरों के पास गिरा। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो आज रात ठीक 12 बजे पुराने गोदाम में अकेले आना। किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर ही है। ये पढ़ते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सचमुच इस घर में कोई ऐसा इंसान था जो उससे झूठ बोल रहा था? और वह रहस्यमयी आदमी आखिर कौन था? इन सवालों का जवाब शालिनी को आज रात मिलने वाला था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली है।